हेलो जी, हाय, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम गुंजन है। स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट पीजी जो कि 3 अगस्त को हुआ है 2025 में पूरी इंडिया में। तो इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे पेपर डिफ़िकल्टी लेवल, कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन थे, और सबसे ज़रूरी जिसका आप वेट कर रहे हो कि हमको क्वेश्चन बताओ क्या आए थे। तो मेरे को जितने क्वेश्चन याद है मैंने लिख लिए हैं, मैं आपको सारे बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट करते हैं कि इस बार काफ़ी बच्चे थे पेपर, मतलब रफली 3 लाख लोगों, 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया, तो विच इज़ इट सेल्फ अ थिंग टू कंसिडर। डिफ़िकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के बीच था। मतलब मॉडरेट, कईयों को मॉडरेट लगा होगा, कईयों को ईजी भी लगा होगा, बट आई वुड से मॉडरेट और डिफ़िकल्ट के बीच में था। अब आप हिसाब लगा लो कि आपको कैसा लगा। और क्लिनिकल बहुत ज़्यादा था। फैक्ट हो गया या कोई एक जिसका आंसर ये तो ये ऐसा, वो अब क्वेश्चन नहीं आते, आपको मालूम है। और वो नहीं, मेरे को तो दिखे ही नहीं पूरे क्वेश्चन पेपर में। आई वाज सर्चिंग की अच्छा कोई तो होगा ऐसे फैक्ट बेस्ड, बट पेपर वाज प्योरली क्लिनिकल, लेट मी टेल यू, एंड इंटीग्रेटेड, लाइक पूरा इंटीग्रेटेड था पेपर। और मैक्सिमम क्वेश्चन किससे आए ये आपको जानना है। तो मेरे हिसाब से तो भाई मैक्सिमम क्वेश्चन गायनी में आए हैं, फिर मेडिसिन में आए हैं, क्योंकि मेडिसिन में आप पैथो का भी ले लो, सबका इंटीग्रेशन आ जाता है। तो मेडिसिन सबसे ज़्यादा तो गायनी, डेफिनेटली उसको कोई बीट नहीं कर सकता। गायनी तो गायनी है भाई, गायनी तो गायनी है, सबसे ज़्यादा गायनी में, फिर मेडिसिन में, एंड देन पीएसएम। और लीस्ट किस में आए, क्लिनिकल सब्जेक्ट होने के बाद भी इस सब्जेक्ट से बहुत कम क्वेश्चन आए, दैट इज़ पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स में हार्डली आई थिंक 3-4 क्वेश्चन ही थे, जो कि बहुत कम हैं। और सरप्राइज किससे इस बार, मैं सरप्राइज किस कैसे कौन से सब्जेक्ट से हुई, तो मेरे को सरप्राइज लगा स्किन, साइकेट्री, बायोकेम, माइक्रो और आई। आगे बात करते हैं कैसे। तो आइए अब मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूंगी कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन थे, और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी जो कि आप जानना चाहते हो, इसीलिए आपने वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं, आई नो। तो एनाटमी में रफली 7 क्वेश्चन थे, और मोर क्वेश्चन, फोटोग्राफिक क्वेश्चन ज़्यादा थे कि ये डाइसेक्टेड है, ये नर्व बताओ। ऐसे एक क्वेश्चन था कि एक ये मसल दिखा रखा है, एक इधर मसल दिखा रखा है, इसको और इसको कौन रिस्पेक्टिवली कौन कौन सी नर्व सप्लाई करेगी। तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे थे, और रफली 5 से 7 क्वेश्चन थे एनाटमी में, मोस्टली फोटो बेस्ड। बायोकेम फिजियो के मेरे को सच में क्वेश्चन याद नहीं, बट फिजियो के 3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ही थे। बायोकेम जैसे कि मैंने आपको बताया, वाज वेरी सरप्राइज विद बायोकेम। बायोकेम में फैट, मतलब फैट डिसऑर्डर्स से बहुत क्वेश्चन थे, टाइप 1, टाइप 2। लाइसोसोमल स्टोरेज पे टेस्ट एज से क्वेश्चन आया था प्रॉपर कि उसमें कौन सा GM1 है या GM2 है, और भी थे। वाइटामिन से क्वेश्चन थे इस बार, और भी ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी थे। तो बायोकेम ने इस बार काफ़ी सरप्राइज किया, इंटीग्रेटेड थी बायोकेम, लाइक बायोकेम में थे क्वेश्चन, 6-7-8 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। FMT में टॉक्सिकोलॉजी से क्वेश्चन थे, और BNS जो कि ये अपनी यू नो कौन से में कौन सी धारा लगती है, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं मेरे को मिला। ज़्यादातर क्वेश्चन टॉक्सिकोलॉजी से थे बायोकेम में, सॉरी FMT में, सॉरी। माइक्रो में काफ़ी क्वेश्चन थे, मैंने कि आपको जैसे बताया, ज़्यादा क्वेश्चन थे पैरासाइटों में। पैरासाइटों में भी ज़्यादातर, मतलब आप लगा लो पैरासाइट में काफ़ी क्वेश्चन थे, बैक्टीरियोलॉजी में भी काफ़ी क्वेश्चन थे, फंगस से भी काफ़ी क्वेश्चन थे, और इंटीग्रेटेड भी थे, तो वो मेडिसिन में भी काउंट हो जाते हैं। तो पर आप लगा के चलो कि माइक्रो में 10 से 12 क्वेश्चन आराम से थे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर मोस्टली इंटीग्रेटेड थे, बिग 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 क्वेश्चंस। पैथो की बात करूँ मैं तो इंटीग्रेटेड थी, और जेनेटिक्स इस बार काफ़ी पूछा कि एक प्रॉपर क्वेश्चन था कि माइटोकॉन्ड्रियल कौन सा है ना इसमें अफेक्ट होता है, कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज होती हैं जो मदर से आती हैं वो है ना ऐसे। तो और जेनेटिक्स कौन सी रिसेसिव है, कौन सी डोमिनेंट है, और इस पे भी क्वेश्चन था। अपना मार्फन डिजीज़ पे भी क्वेश्चन था, फाइब्रिलिन था एक ऑप्शन में। और अब मैं फार्मा की बात करूँ तो सारा इंटीग्रेटेड था, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो टीबी के थे, एड्स के थे, और एक क्वेश्चन था कैंसर पे भी था कि इसका कौन सा रिसेप्टर है। आई पे क्वेश्चन थे इस बार 5-7 थे आई पे भी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था किरेटोकोनस पे क्वेश्चन था, एक ऑर्बिटल सेलुलाइटिस पे क्वेश्चन था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट, तो एक निकालना था, गलत एक निकालना था। तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस पे एक प्रॉपर क्वेश्चन था। ईएनटी पे क्वेश्चन था, एंजियोफाइब्रोमा पे क्वेश्चन था, जो एक रिपीट क्वेश्चन था ईएनटी पे कि ऐसे फोटो दिखाई है ट्रेकियोस्टमी, मतलब देयर इज अ होल ओपनिंग, जो हैव टू टेल कि सिंपल ट्रेकियोस्टमी है या कौन सी है क्लासिकल, वो सब इस पे क्वेश्चन था। एक ईयर की फोटो दिखा रखी थी अंदर, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, उसमें कौन सी सर्जरी आप परफॉर्म करोगे, वो क्वेश्चन था।
एक बहुत मतलब बड़ा क्वेश्चन था, वो प्रॉपर हीयरिंग लॉस पे था, मतलब उसमें ग्राफ्स ही दे रखे हैं प्रॉपर, है ना, लिख रखे है, पेन से ही उन्होंने लिखा हुआ था, मतलब इट वाज नॉट प्रिंटेड। तो हीयरिंग लॉस बताना है, राइट में है, लेफ्ट में है, सेंसिटिव न्यूरल है या कंडक्टिव है, वो प्रॉपर वो क्वेश्चन था उस पर। एसपीएम आपको पता ही है, एसपीएम आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप जो मर्जी कर लो जीवन में, कुछ भी कर लो, एसपीएम एसपीएम ही है। तो बायस पे क्वेश्चन था, सर्वेलेंस पे क्वेश्चन था, आयरन फॉलिक एसिड पे क्वेश्चन था कि 10 to 19 ईयर्स में कितनी डोज दोगे आयरन फॉलिक एसिड की। और ऑर्थो में क्वेश्चन था लिगामेंट पे कि एक पैर अगर पूरा मुड़ गया तो कौन सा लिगामेंट उसमें है। ट्राइसेप्स पे क्वेश्चन था कि ट्राइसेप है तो वो कहाँ से डिटैच्ड है, वैसे क्वेश्चन आते हैं कहाँ अटैच है, तो 4 ऑप्शन थे कहाँ से डिटैच्ड है, तो ये क्वेश्चन था। रेडियो मोस्टली इंटीग्रेटेड, अराउंड 10 क्वेश्चन इंटीग्रेटेड। स्किन में क्वेश्चन, स्किन मेरे को थोड़ी सी वो लगी इस बार, मतलब थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल सी लगी थोड़ी सी। नीवस पे क्वेश्चन था कि नीवस है, विटिलिगो है, नीवस अनीमिकस है, क्या है, उस पर क्वेश्चन था। एनेस्थीसिया में भी थे क्वेश्चन इंटीग्रेटेड, लगा लो आप 5 से 7 थे। टेक्योस्मी पे जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन था। पीड्स में इस बार मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, मेरे को याद है, उसने पूछा कि 7 मंथ का बेबी है और वो क्या कहते हैं उसको, मतलब एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू कर रखी हैं, तो आप कितनी फीड, मतलब कितनी फ्रीक्वेंट उसको दोगे, 7 मंथ का बेबी है। तो उसमें लिखा था 4 ऑप्शन में एक चीज़ कॉमन थी, हाफ कटोरी हाफ कटोरी हाफ कटोरी हाफ कटोरी। जो चेंज हो रहा था कि वो 5 बार दोगे दिन में हाफ कटोरी उसकी, 5 बार, 4 बार, 3 बार या 6 बार, ऐसे था एक क्वेश्चन ये था। और सर्जरी में एक क्वेश्चन था, फिस्टुला पे था एक क्वेश्चन, ठीक है। फिलामेंट्स पे था, एक सूचर दे रखा है प्रॉपर, मतलब इन द पैकिंग, ठीक है, वो बताना है आपको कि ये मोनोफिलामेंट है, पॉली है, ब्रेडेड है, क्या है। और एक क्वेश्चन था बाइल लीक हो रहा है, तो वो कितने, मतलब कौन से वाला है वो बताना है। गायनी में क्वेश्चन तो बहुत ही थे, मैंने बता ही दिया, सबसे ज़्यादा तो गायनी में ही थे क्वेश्चन। प्रोलैप्स पे क्वेश्चन था कि इसके सपोर्ट्स बताओ यूट्रस के। शोल्डर डिस्टोशिया पे क्वेश्चन था कि शोल्डर डिस्टोशिया हो गया है, अब उसमें जो जो उसके मेन्यूवर है उनको अरेंज करो, 4 मेन्यूवर दिए हुए थे, चारों को अरेंज करो, पहले कौन सा करोगे, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। फिर एक क्वेश्चन था क्वाड प्रोलैप्स की कि अब क्वाड प्रोलैप्स होगी, अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, और उसमें ऑप्शन में एलएससीएस नहीं था, अदर थिंग्स वर गिवन, तो यू हैव टू फाइंड इन दैट ओनली। एंड प्रेगनेंसी, एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ सबसे, जो मेरे को गायनी में जिसने मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लिया। एक क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी के साइन दे रखे, लीनियर नाइग्रा है, ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना है, ठीक है, एमिनोरिया है, सब कुछ है। और उसमें था कि ये क्या आप चूज करोगे, ये मतलब प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी है, प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है, कंफर्मेटरी साइन ऑफ प्रेगनेंसी है, क्या है। तो आई थिंक कंफर्मेटरी तो नहीं है, बट यू आर कंफ्यूज बिटवीन प्रिजम्पटिव होगा या प्रोबेबल होगा। तो ये मेरे को लगता है नीट के साथ साथ ये थोड़ा इंग्लिश का भी टेस्ट था कि अगर किसी को इन दोनों में एक्चुअल मीनिंग ही नहीं पता तो उसके लिए ये क्वेश्चन गया, मतलब प्रिजम्पटिव और प्रोबेबल में जिनको फ़र्क नहीं पता, दैट क्वेश्चन इज गॉन। तो ये सब था। मेडिसिन में जैसे मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड थी, कि पेटल सेलुलर कार्सिनोमा पे काफ़ी क्वेश्चन थे, HIV इंटीग्रेटेड बहुत आई थी, टीबी तो पता ही आपको आती है, इंटीग्रेटेड काफ़ी टीबी आई थी। तो ये थी मेरी एनालिसिस अबाउट द एग्ज़ाम। मेरे को मोस्टली जितने क्वेश्चन थे याद, मैंने आई ट्राई टू जॉट इट डाउन एंड टेल इट टू यू। और आई होप सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा जाए, जो जिसने, भगवान सबका भला करे, सबका रिज़ल्ट अच्छा है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या अच्छी वीडियो लगी हो तो डू चेक आउट ऑल माई वीडियोज़, एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।